हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन जो होती है ये ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट दोनों को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसीलिए इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ठीक, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन which present in prokaryotes as well as eukaryotes। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, एक जीवित कोशिका है, जो कि किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वहां पे ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, तो सेल वॉल उसमें पाई नहीं जाती है। तो इस वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, एल्गी की, बैक्टीरिया की या फिर फंजाई की, तो ये जो सेल होती है वो इनर सेल मेम्ब्रेन होती है। क्यों इनर लेयर क्यों होती है? क्योंकि ये इसके बाहर सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइक ये सेल वॉल है तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसके अंदर पाई जाती है, जो क्या करती है, बाहर के और अंदर के एनवायरमेंट को मेंटेन करके रखती है। ठीक, देखिए, इन एनिमल सेल इट इज आउटर मोस्ट लेयर एंड इन प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई इट इज इनर लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, जो कि बाइलेयर्ड और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इट इज बाइलेयर एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी? स्वान नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो कि जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने की थी। एंड प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया है? जेके प्लोब ने। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या क्या है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही अंदर और बाहर जाने देती है। ठीक, इट इन्वॉल्व्स इन वेरियस सेलुलर प्रोसेस। बहुत सारी सेलुलर प्रोसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये उनको कंडक्ट कराता है। लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल हुआ उसका ट्रांसपोर्ट कराना है। फाइगोसाइटोसिस हो गया। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? कोई भी अगर सेमी सॉलिड मॉलिक्यूल है या सेमी सॉलिड सब्सटेंस है तो उसको इनटेक करना। सेमी सॉलिड पार्ट को या सेमी सॉलिड सब्सटेंस को इनटेक करना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। अगर हम पूछे कि पिनसाइटोसिस क्या होता है, तो पिनसाइटोसिस होता है सेल ड्रिंकिंग, अर्थात लिक्विड मॉलिक्यूल को या लिक्विड सब्सटेंस को इनटेक करना, वो क्या कहलाता है? हमारा पिनसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट सेल सिग्नलिंग, एज दे कंटेन वेरियस रिसेप्टर। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है तो इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो इन जिसके द्वारा ये सेल सिग्नलिंग का काम करता है। नेक्स्ट है सेक्रीशन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो चलिए एक बार हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, जिसमें मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड बने रहिएगा इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।